अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एसआरएम डिज़ाइन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह आप फ़ोटोशॉप पे मूवी पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो में ख़ास बात है वो ये है कि अगर आप इस पोस्टर की पीएसडी फाइल लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप इसकी पीएसडी फाइल ले सकते हैं। और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं जो मैं तस्वीर इस्तेमाल करने वाला हूँ वो ये वाली है। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से ऊपर कर रहा हूँ और जो बैकग्राउंड मुझे लगाना है वो ये वाला है। फ़िलहाल मुझे इसका इतना एरिया चाहिए। मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ लाकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से इसको लेयर को ड्रैग करके नीचे कर दिया और मुझे यहाँ पर इसका इतना एरिया चाहिए, तो मैंने यहाँ ये रख लिया। और दूसरा एरिया मुझे ये वाला चाहिए, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसका टॉप वाला हिस्सा बन चुका है। यहाँ से जो ये फर्क नज़र आ रहा है आप इसको इरेजर टूल से रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये करना है, मैंने इस पे जो ये तस्वीर है इसके ऊपर शेप बनानी है। तो सिंपल यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक किया और यहाँ से जाके शेप पे आपने क्लिक किया और यहाँ से मैंने शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लिए एक शेप। और इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ लेयर पे डबल क्लिक करके ये लेयर ब्लेंडिंग मोड होता है, ये ओपन हो गया। और ग्रेडियंट ओवरले, तो इस पर फ़िलहाल मैंने जो इस्तेमाल करना है वो ये वाला कलर इस्तेमाल करना था, तो ठीक है। और इसको यहाँ से सेंटर पे सेट कर दिया। अब इसी पिक पे क्लिक करके और इसके ऊपर एक और लेयर ले रहा हूँ जिस पे एक और शेप बनाऊँगा मैं, वो ये वाली शेप होगी। इसको भी सिंपल मैं यहाँ ब्लेंडिंग मोड में जाके इसका कलर चेंज कर दूँगा। इसका कलर मैंने फ़िलहाल यहाँ से शेड से इसको ड्रॉप किया, रेड कलर यही दूंगा फिर। कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट ले ली एक और उसी शेप की और यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके इसका कलर में हल्का सा ग्रे कलर लेना उसके लिए, तो इसको ओके कर दिया और इस लेयर को नीचे रख रहा हूँ, रेड वाली को ऊपर रख रहा हूँ, या ये ग्रे वाली ही ऊपर ठीक रहेगी। सो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और दोनों लेयर को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इस तरह। अब नीचे का जो हिस्सा यहाँ पे जो बैकग्राउंड लगाना है वो ये वाला है। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट और इसको यहाँ से ड्रैग करके बिल्कुल नीचे रख दिया। कंट्रोल टी से इसका साइज़ बड़ा करके जितना हमें ज़रूरत है उतना मैंने इसको सेट कर दिया। और वैसे आप तस्वीर देख रहे हैं तो ठीक, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको ब्लर कर दें। तो यहाँ फ़िल्टर में जाके ब्लर पे क्लिक करके इसको हल्का सा ब्लर मैंने दे दिया और कंट्रोल यू से ये पैनल ओपन होता है, इस पे जाके थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया और सैचुरेशन जो कलर है उसको थोड़ा सा हाई कर दिया। अब मैंने इस शेप पे जो टाइटल लिखना है वो लिखूँगा। आप याद रखिएगा, अगर किसी भी शेप पे आप क्लिक करके वहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट उस शेप के अंदर ही काम करेगा, उससे बाहर आप उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब भी टेक्स्ट लिखें तो शेप से हटकर किसी अलग एरिया में आप क्लिक करके टेक्स्ट लिखें। तो फ़िलहाल मैं यहाँ ऊपर जाके लिख रहा हूँ लाइव। ये टेक्स्ट लिखा, आप इसको उठा के आप भले शेप पर ले आएँ। तो मैंने इसका साइज़ इतना रखना है और डुप्लीकेट लिए कंट्रोल जे से यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ स्टाइल। कंट्रोल टी से इसका साइज़ कम करके इसको यहाँ एडजस्ट कर लिया। अब जो यहाँ नीचे एरिया यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होती है पोस्टर के हिसाब से तो लिखी जाती है, लेकिन अभी हमने वैसे ही आपको सिर्फ समझाना है, तो मैंने यहाँ पर
कुछ भी टाइप कर देता हूँ। आप ये नहीं समझिएगा कि कुछ मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये बस आपको समझाने के लिए। इसमें तो सारी मिस्टेक ही होंगी, ज़ाहिर है कोई ख़ास किसी किस्म का कोई वर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप यहाँ पे नीचे टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो इसका फाउंड मैंने चेंज कर दिया, कंट्रोल जे से लेयर कॉपी की, और यहाँ नीचे भी जो खाली जगह है वो हमने इससे कवर कर ली। अब तकरीबन पोस्टर का एक लुक तो आ गया, लेकिन इस पर कुछ इफ़ेक्ट देना है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ से ये लाइट मैंने इस पर इफ़ेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके सबसे ऊपर जो लेयर है सबसे इनके ऊपर टॉप पर बिल्कुल जाके इसको पेस्ट करूँगा और इसका साइज मैंने बढ़ा दिया। और यहाँ लेयर में जाके, लेयर स्टाइल में जाके, यहाँ से लेयर स्टाइल मैंने स्क्रीन पर रखना है। जैसे आप देखें ओवरले पर सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, कोई भी आप सिलेक्ट करें। यहाँ सॉफ्ट लाइट पे भी एक अच्छा सा लुक आ रहा है, लेकिन मैं जो रखना चाह रहा हूँ वो स्क्रीन लाइट का जो स्क्रीन का जो इफेक्ट है वो रखना चाह रहा हूँ, और इसको यहाँ से हल्का सा इनके सेंटर में कर दिया। अब वैसे तो ये ठीक है, लेकिन अगर स्क्रीन के ऊपर हम डार्क इफ़ेक्ट डालेंगे तो ये पोस्टर देखने में मज़ा करेगा। तो यहाँ से न्यू लेयर ली, और जो मैंने लेयर ली उसका कलर ब्लैक रखा है सिंपल। फिर यहाँ पे जाके लेयर स्टाइल में जाके मैंने इसको सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर दिया। और अब पोस्टर तो ठीक ठाक है, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये कुछ ख़ास मज़ा नहीं कर रही, तो इरेज़र टूल से लेकर हल्का सा इनका जहाँ पे फेस है वहाँ से जो ब्लैक कलर है उसको रिमूव कर दिया। और नीचे भी आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ पे क्लिक करके हल्का सा ये इफेक्ट यहाँ से आपने हटाना, वहाँ से हटा लिया। तो आप देख सकते हैं आपका जो एक मूवी पोस्टर है वो तैयार हो चुका है। अगर आप वैसे तो ये रेडी ही है पोस्टर, लेकिन अगर आप इस पर कुछ भी चेंजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि इस पर बहुत एरिया पड़ा हुआ है। आप इस पर जैसे पोस्टर की डेट होती है वो डाल सकते हैं, या कुछ भी एनीवे आप डाल सकते हैं इस पर। मैंने फ़िलहाल आपको सिर्फ एक इसका पोस्टर का लुक तैयार करके दे दिया है। अगर आप इसको, जब मैं आपको इसकी पीएचडी फाइल दूंगा, अगर आप इस पर चेंजिंग करना चाहें अपने हिसाब से चेंजिंग कर लीजिएगा। और अगर मुझे वापस चेंज करके भेजना चाहें तो आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी जो एडिटिंग करेंगे उसका एक रिज़ल्ट मुझे दिखा सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर आपको पीएचडी फाइल चाहिए इस पोस्टर की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करके हमें मैसेज करें, आपको पीएचडी फाइल मिल जाएगी। थैंक यू।